हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन से बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 48, नंबर 13। ओके गाइस, नंबर 8। देखो, एक बात कहूँ गाइस कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर आएगा। सबसे पहले आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है, बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर ये भी है कि एक मैटर जो है ये आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मसलों को उलझा रहा है। परिस्थितियाँ क्या बन रही है कि कोई एक मसला आपकी लाइफ का ऐसा बिगड़ा जो यहाँ पर फिनेंशियल मैटर को लेकर लग रहा है, या मुद्दा ही यही रहा है आपकी लाइफ में कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ों का बहुत ज़्यादा बिगड़ना, या मतलब आप समझने के लिए, सोचने के लिए विवश हो जाओ ना किसी परिस्थिति में कि ये चीज़ें कब ठीक होगी, या ये चीज़ें में बदलाव कब होगा। ये भी हो सकता है गाइस कि पहले हुआ है, ठीक हुआ है, फिर से चेंज आना, बुरा चेंज आना, फिर से ठीक होना, फिर से बुरा चेंज आना। ये इस चीज़ से कभी पार नहीं आए हो। दुविधाएं इसी बात की रही है, डिसीजन क्या ले लाइफ में, है ना। अभी की सिचुएशन में ऐसी बात आन पड़ी है कि आपको किसी मामले को लेकर डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, कोई एक्शन लेना है। अब उसको, अब मन में तो ये आ गया कि भाई फैसला लेना है, एक्शन लेना। अब लेना क्या है एक्शन, राह कौन सी पकड़नी है, रास्ता क्या चुनना है। आपके सामने चुनाव है, लेकिन उन चुनाव को कौन से ऑप्शन का चयन करना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप गंभीरता से सोचने की कोशिश करते हो, संभलने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो। आपने जितने भी अपनी लाइफ में समझ ली है उन समझ को प्रयोग में, काम में लेकर आप एक फैसला लेने की कोशिश करो, लेकिन दुविधा फिर भी है आपको, क्योंकि अब डर है। बहुत कुछ खो लिया है आपने अपनी लाइफ में, तो अब खोना नहीं चाहते। तो आप खुद अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। रियल हकीकत बात ही यही है कि आप खुद अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो आप, लेकिन वो चेंज आएगा कैसे, उसके लिए आप रिस्क लेने से भी डर रहे हो। रिस्क, और ये डरना भी आपका ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है। चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा खो ली है, अब खोने को उतनी संभावना नहीं है। यही चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में। बट एक बात कहूँ कि पहला कार्ड जो है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। पहला कार्ड क्या कहता है कि बैलेंस आपकी लाइफ में आना लिखा हुआ है। बैलेंस कब आता है? बैलेंस तब आता है जब कोई एक डिसीजन को सही पकड़ लिया जाता है, या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब ये चीज़ें क्यों बन रही है, ये दो कार्ड बता रहे हैं कि इस परिस्थिति को सुधार करने के लिए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए आपको नंबर बिल्कुल कह सकते हैं कि 1331 ये नज़र आना, या 5885 ये नज़र आना हो रहा है आपको। ये क्यों हो रहा है कि इस चीज़ में बदलाव लेकर आना है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। ये आपकी लाइफ में अभी आपको बहुत नंबर जो है ना, बहुत ज़्यादा नंबर 44 नज़र आ रहे होंगे गाइस। पर कुछ समय बाद में ये 44 की एनर्जी आपको 44 और 4 में नज़र आएगी। और जब 444 में नज़र आ जाए ना, तब समझ लेना कि आप बैलेंस की तरफ लाइफ जो है ना आगे बढ़ चुकी है। तब तक आप कोई अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले लोगे एंजल्स के सपोर्ट से, आप खुद रेडी हो जाओगे गाइस। देखो, यहाँ पर एक बात कहूँ कि इस परिस्थिति में सुधार की संभावना तो तय है, ये पहले से निर्धारित है गाइस। बैलेंस का आना आपकी लाइफ में, तो जो कुछ भी बिगड़ा है उससे उसकी भरपाई हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक डायरेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, कोई एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जो 8 नंबर यही कहता है कि एक डेस्टिनी का पार्ट है आपका,
है ना, जिसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो परिस्थितियाँ खुद ऐसी बनेगी कि आपको वो रास्ता का चयन करना ही पड़े, है ना। तो चाहो ना चाहो, या आपको पता हो ना पता हो, लेकिन फिर भी आपके अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी खुशी के लिए डिवाइन खुद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे ताकि आप उस रास्ते का चयन करो, कन्फ्यूज़न नहीं। मीन्स क्या है, यहाँ पर डिवाइन का पूरा सपोर्ट ब्लेसिंग के साथ, कि किसी बच्चे को जितना उन्होंने पास्ट में खोया है अब उनको कुछ खोना ना पड़े। इवन ऐसी परिस्थितियाँ बनाना, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना किसी की लाइफ में जहाँ बैलेंस भी आ जाए और सही एक्शन कोई ले पाए। जैसे होता है ना, किसी को इशारे दे देकर बताना कि भाई इस राह पर चलना है, अब इस मोड़ की ओर बढ़ना है, वैसे आपको साइन का मिलना गाइस, है ना। आपको नंबर 4, 5, 6 या 1, 2, 3 मतलब इस तरीके के क्रम में नजर आना। क्रम में नजर आने का मतलब क्या है कि डेस्टिनी आपको साइन दे देकर, आगे इशारे दे देकर आपको लाइफ में आगे बढ़ने को कह रहा है। और आप जब सही राह पर होते हो और उसी राह पर आप आगे बढ़ रहे हो जिसमें आपको प्रोग्रेस और सक्सेस मिलना लिखा हुआ, या कोई प्रॉब्लम की एंडिंग के बारे में है, तो ये नंबर दिखने का मतलब क्या है कि बिल्कुल सही राह को चुन रखा है आपने। जो एक्शन लिया है, जो निर्णय लिया, वो सही है आपका। चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, उसकी फिक्र नहीं करना। मालिक का सपोर्ट है, उस बात पर ट्रस्ट रखना। विक्ट्री, ये देखो इस मामले में विक्ट्री मिलेगी आपको। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना। जो चीज़ें अव्यवस्थित होकर पड़ी है उनको व्यवस्थित कैसे करना है। जिन चीज़ों में अभी आपको लग रहा है हार गए, उन चीज़ों में, उन मसलों में आपको जीत कैसे दिलानी है। हिडन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जी। अभी कहता ना कि युद्ध का अंत नहीं हुआ है। इस युद्ध का अंत तभी होगा जब आपको जीत मिले, है ना, आपको सक्सेस मिले। आपको सक्सेस मिलना डेफिनेटली लिखा हुआ है, चाहे काम कोई कितना ही बिगड़ गया है, चाहे आपको लगता है कि इसमें क्या ग्रोथ मिलेगी, या फिनेंशियली सपोर्ट आपको मिलेगा, या पैसा फिर से हाथ में टिकना कब स्टार्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी गाइस। और न केवल इस बात को लेकर, अगर आपके मन में कोई डिसीजन लिया है, डाउट है, कोई भी मसला हो सकता है, आपका मैरिज का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, रिश्तों को लेकर, कोई भी जॉब को या काम को लेकर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर आपके फैसले को सही साबित करना ये डेस्टिनी करेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो 8, 8 और 8 की एनर्जी, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलना, और वो मिलना रिवॉर्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना, आपको किसी मामले में जीत दिलवाना, आपके रेस्पेक्ट के दायरे को बढ़ाना। देखो यहाँ पर फिर से त्रिभुज की आकृति, पिरामिड की आकृति आई है। मतलब कुछ तो है गाइस। शिव शक्ति का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आप पर बहुत है, एंजल्स का सपोर्ट आप पर बहुत है गाइस। और वही शिव शक्ति का आशीर्वाद जो है ना, ये आपको विक्ट्री दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। आपके नज़रिए में कितना बदलाव आया कि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में कोई भी, जैसे ये कन्फ्यूज़न इतना क्यों है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जिससे आपको कभी हानि हो या कभी कुछ लॉस का सामना करना पड़े। आपके दिमाग में क्या है कि अभी परिस्थिति ऐसे मोड़ पर आकर रुकी हुई है जहाँ पर एक भी गलत कदम उठाने की संभावना नहीं है। आपकी लाइफ जो है ना, आपको ये चांस नहीं दे रही है, और देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान की लाइफ ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि वहाँ पर उनका डिसीजन जो होता है ना, उनकी लाइफ पर बहुत बहुत इफेक्ट करता है। सबकी लाइफ पर करता है गाइस। लेकिन जैसे होता है ना कि, मतलब कैसे समझाऊं कि, मतलब वो फैसला जो होता है ना, मतलब एक समय ऐसा आ जाता है लाइफ में जहाँ पर गलती करने की गुंजाइश नहीं देता वक्त, है ना, कि अब आपको कोई काम सही तरीके से ही करना पड़ेगा या कोई फैसला सही ही लेना पड़ेगा। तो एक वो दबाव कह लो, ब्लेसिंग कह लो, या जो कुछ भी, तो ये क्यों चीज़ है पता है, ये इसी वजह से कि आपको साइन दिया जा रहा है कि इस राह पर आगे बढ़ना है, ताकि आप गलत डायरेक्शन का चयन ना कर पाओ। अब इस बात को गलत वे में मत लेना गाइस।
यहाँ पर डिवाइन आपके लिए रास्ता निर्धारित कर रहे हैं, है ना। आप परेशान नहीं होना। अब एक बात कह दो गाइस कि ये जो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, पहले जो चेंज आए आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में कुछ बुरे परिवर्तनों को लेकर आए। अब जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। आपको किसी मामले में विक्ट्री को दिलाया जा रहा है। अगर कोई लीगल इशू है वहाँ पर, जैसे पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है कि आपका कोई लीगल इशू चल रहा है कि मैम ज़मीन का मुद्दा हो सकता है, पैसों का मामला हो सकता है, कोई संपत्ति का मामला हो सकता है। मैम विक्ट्री मिलेगी क्या? हमें समझ में नहीं आ रहा, दिख तो नहीं रहा दूर दूर तक। मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी का आना क्या है और यहाँ पर विक्ट्री का आना बिल्कुल आपको आपके पक्ष में न्याय होगा और आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा। ये बहुत कुछ हिडन है जो अभी नहीं दिख रहा है, ये समय आपके लिए लेकर आएगी जीत, है ना। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपके भाग्य में विक्ट्री लिखी हुई है। 14 13 ओके। देखो आपकी प्रॉब्लम की उल्टी गिनती कह सकते हैं गाइस कि वो स्टार्ट हो चुकी है। आप उस गेट से बाहर आ गए हो जहाँ पर अब एक्शन लेने में थोड़ा डर भी लगे लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी है। दोनों चीज़ें हैं गाइस, पशुपेश में तो हो, अभी भी हो, दोनों चीज़ें। अब उतना डर नहीं है, एक्चुअल में है क्या परिस्थिति की डर उतना नहीं है खुद को लेकर के। अब कोई काम होगा मैं कर लूँगी या कर लूँगा, वो डर नहीं है अब। डर बस इस बात का है कि जैसे होता है ना कि कभी किसी इंसान के पास फिनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं हो पाता, ठीक है, या फिर कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं हो पाता। अभी ये हो सकता है आपका हाल कि आपको किसी मामले में हेल्प चाहिए और आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हेल्पलेस हो, आपको किसी इंसान का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके आपके दिमाग में बस बात वहीं आ रही है। रिस्क लेने में, कोई एक्शन लेने में डर नहीं लग रहा कि अगर कोई एक्शन गलत ले लिया तो उसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर फिर से 2 की एनर्जी का आना मतलब सही राह पर हो। जो भी आप एक्शन लोगे, जो भी आप निर्णय लोगे ना, वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। ये आपको आपके जोन से बाहर लेकर आएगा गाइस। इस वजह से कभी कभी कहता है ना, रिस्क वाली परिस्थिति बनती है, आपको लगता है रिस्क है, रिस्क नहीं है। सब समझ में आ जाएगा गाइस आपको। यहाँ कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, रास्ता नया लग रहा है, उसके बारे में कैसे जानकारी होगी, थोड़ा मुश्किल होता है जब नया रास्ता होता है, नई जर्नी हम पकड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी को भी समझ नहीं होती गाइस, धीरे धीरे आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप समझ में आता है। तो बटरफ्लाइज 2 एक साथ आना मतलब क्या है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। 2 मामलों में आपको जीत का दिलाना। आप पहले तो खुद से जीतो, ठीक है, फिर परिस्थितियों से जीतो। ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा हो रहा है। यहाँ पर देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये देखो, ये देखो, कहाँ ये कार्ड, कहाँ ये कार्ड, ये कहता है कमी को बताता है और ये बताता है उसकी भरपाई, है ना। ये अभाव को बताता तो ये आपके प्रभाव को बताता है। दोनों विपरीत कार्ड आए हैं गाइस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सक्सेस का लाइफ में मिल जाना, ब्रेक थ्रू का मिल जाना, कोई फैसला, डायरेक्शन आपकी लाइफ में ऐसा आप लोगे जिसमें आपको ना केवल विक्ट्री मिले या आप उस काम में ना केवल सक्सेस पाओ, अपनी बाउंड्री से बाहर, अपने जोन से बाहर जाकर कोई काम करोगे, एक्शन लोगे और उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा गाइस। और वहां से आपकी लाइफ में बैलेंस का आना स्टार्ट होगा। आपको साहसी क्यों बनाया जा रहा है? इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, इसी वजह से लेकर आया जा रहा है आपकी लाइफ में कि आप इस यहाँ तक पहुंचो, आपकी मंजिल ये है ना। मतलब जैसा होता है ट्रिगर करके किसी इंसान को आगे बढ़ाना, बिल्कुल वही चीज़ है। लेकिन देखो एक बात कहूँ कि कोई एक्शन लेते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सही है, उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम घटते हुए क्रम में स्टार्ट हो गई है, टूटना, बिखरना या नेगेटिविटी की कड़ियों का टूटना जो आपको कमज़ोर करे, जिसमें आपकी आदतें भी हो सकती है, बुरी आदतें, या आपका खुद का डर, कोई फोबिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो आपके काम में बाधा डालता है या आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा डालता है। उन नेगेटिविटी की कड़ियों का टूटना,
ताकि आखिरकार आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। यहाँ पर फिर से बटरफ्लाई की एनर्जी, वाइट कलर की बटरफ्लाई का नज़र आना, जो एक पीस की बात करता है, जो एक सुकून की बात करता है, जिसका आधार आप खुद बनो। मतलब पहले आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जाना। क्योंकि देखो, दुनिया से जीतना बड़ा आसान है, खुद से जीतना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर आपको खुद से जितवाया जा रहा है, आपकी जिद से आपको बाहर लेकर आया जा रहा है कि ये मुझसे होगा नहीं, वो काम आप ही से होगा और बड़े अच्छे लेवल पर करोगे। कितनी सफलता प्राप्त करते हो ये देखना आप। हुनर है आप में और ब्लेसिंग है मालिक की। देखो, कोई बंदा ऐसे ही सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाता, या ऐसे ही किसी को एक ही बार में किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती जब तक मालिक की ब्लेसिंग ना हो। आप पर मालिक की ब्लेसिंग है। ये देखो, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पर भी देखो बिगुल बजाते हुए। ये बिगुल हाथ में है इनके, ये आपकी जीत का बिगुल बजाएंगे। 2 कार्ड आपके लिए आए हैं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किसी बात को, जस्टिस को लेकर है गाइस। आपको किसी मामले में फतेह दिलाने को लेकर है, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आए, जिससे आपको मालिक पर और ज़्यादा ट्रस्ट हो, जिससे आपका साहस इस लेवल पर बढ़े कि आप जोन से बाहर जाकर कोई कदम उठा पाओ, है ना। ये बात है गाइस। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर कार्ड का कहा जा रहा है, फर्श से अर्श तक का सफ़र। फर्श से अर्श तक का सफ़र जो है ना, ये आप तय करने वाले हो। अभी जितने भी कहते हैं ना अभाव आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, कोई कमियां नहीं रहेगी गाइस। यहाँ पर आगे आपके फ्यूचर के बारे में तक में बात आ रही है कि आपकी लाइफ का वो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आप फिनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गाइस कि कैपेबल हो जाओ, आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाए। आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपकी बातों का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि पहले शायद आपकी बात को एक ही बार में नहीं समझा जाता था, या फिर लोग आपकी बात को गलत बहुत ज़्यादा समझते थे। अब आप किसी को भी बता कर देखना, कोई बात अपनी कह कर रखना, अपना किसी बात पर व्यू रखना। देखो आपकी बात को कैसे आपकी बात पर कैसे सहमति दी जाती है, या कितना समझा जाता है। ये चीज़ में बदलाव आप देखना, अभी से देख लेना गाइस। घर से नहीं तो बाहर से देखना, आपकी बात को सुनना, उस पर एक बार सहमति प्रकट करना, या फिर ध्यान पूर्वक आपकी बात को सुनना, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ना, है ना जी। यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत है गाइस। आपको मालिक के इसी मामले में जस्टिस और विक्ट्री दिलाकर आपको कहता ना कि मालिक पर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाना, वो बात। ओके, नंबर 42। देखो गाइस, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है जो आपका सपोर्ट करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए भी आप थोड़ा सा केयर वाला भाव रखिएगा। इस कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, या पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी रही होती है, तो एक का गुस्सा जो होता है ना, हम दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह एक बात जो है ना, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर आई है। इसको समझना कि पास्ट की एनर्जी हम पर इतनी बुरी हो जाती है कि हम एक बात का गुस्सा जो होता है, एक स्थान का गुस्सा जो होता है ना, किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ज़्यादा ख्याल रखते हैं उन्हीं पर हम गुस्सा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, जो भी खुशी आपको मिल रही है, जो अच्छे भाव आपको मिल रहे हैं ना, उनके प्रति आप भी एक अपनत्व का भाव रखें, है ना। या किसी के इमोशंस की वैल्यू भी करें। कभी कभी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। अगर आपसे ये गलती हो रही है, देखो ज़रूरी नहीं है ये कि ये मैसेज सबके साथ कनेक्ट हो, कुछ व्यूअर्स के साथ होगा। कभी कभी होता है कि हम जो हमारी परवाह करते हैं ना, उनका ध्यान नहीं रख पाते, या फिर उनकी बातों को महत्व नहीं दे पाते। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके साथ हुआ है ये बिहेवियर आप किसी और के साथ ना करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और किसी की जर्नी आपके साथ है, ये भी तय है, ठीक है ना।
जिनसे आपका लगाव है, या कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके भाई बहन, माता, कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखना, है ना जी। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान देंगे, ठीक है ना जी। ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव है गाइस, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है ना। कभी कभी गुस्सा हो जाता हो तो थोड़ा ध्यान रखना, एक बार उनकी बात को सुन लो कि गुस्से करने वाली बात है भी या नहीं। ओके, कितनी सारी बटरफ्लाइज गाइस, मतलब छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी भी चल ही रहे हैं आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा, आपको जस्टिस ही चाहिए। मुझे जस्टिस मिल जाए तो मैं समझ लूँ मेरे साथ न्याय हो गया, मुझे जस्टिस मिल जाए तो मैं समझ लूँ कि मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हो और ध्यान भी जा रहा है कि इतने सारे साइन एक साथ क्यों मिलना। कुछ रीज़न है। देखो, सपने में हाथी दिख रहा है आपको, और यहाँ पर क्या है, हाथी पर आपका बैठा हुआ होना, यानी सक्सेस की सवारी करना। यहाँ पर यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न पर भी बैठे हो मतलब सुरक्षित रहना। हाथी का दिखना सपने में बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बात करता है आकाश, बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में बात करता है। ऐसा अचीवमेंट जो आपने कभी नहीं सोचा था कि ये मैं कभी इतना अचीव कर सकती हूँ, या मैं अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस को अचीव कर सकती हूँ, अबंडेंस को अचीव कर सकता हूँ। ऐसे देखो, एक जोन से बाहर निकाल कर मालिक आपके लिए ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे जहां पर आप अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करोगे गाइस। और आगे बढ़कर आगे जब लाइफ में जाओगे तब आपको पता चलेगा समय के बीतने के साथ साथ कि किस तरीके का एक समय में कॉन्फिडेंस था, और आज देखो कॉन्फिडेंस का लेवल। आज आपके लिए सब कुछ आसान है, आपके लिए जीवन आसान हो जाए, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन समय के साथ साथ आपकी लाइफ में चले हैं। यश की प्राप्ति का होना, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो शायद आपको कितने ही काम करने के बाद में नहीं मिला होगा। लेकिन अब अपने लिए जो एक्शन लोगे, अपने लिए जो काम करोगे ना, उसमें देखना आपको यश की प्राप्ति कितनी होती है। बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति का होना लिखा हुआ है आपको। नंबर 25, रोमांस। आपकी लाइफ में ये भी बात है गाइस कि किसी सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट की, है ना जी। यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में बताया गया, जिससे आपके लाइफ में बैलेंस आए, एक मन का सुकून मिले आपको। ये देखो, यहाँ पर भी शंख की एनर्जी है, और उसमें एक लेडी का, बेबी का बैठा हुआ होना, फेदर का नजर आना यहाँ पर भी। बिल्कुल गाइस, डेफिनेटली। और नंबर 6 का कार्ड, जो अपने आप में एक विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, सफलता की बात करता है, और यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाले गिफ्ट के बारे में। तो कह सकते हैं गाइस कि समय के साथ साथ अचानक, और यहाँ पर देखो किसी का गुपचुप तरीके से आपको देखना, आपका ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर डिवाइन की बात कही जा रही है। तो डिवाइन आपकी जो भी समस्याएं चल रही है आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस किसी भी मामले में आप विक्ट्री प्राप्त करना चाहते हो ना, उसमें आपको विक्ट्री मिलने के बारे में साइन दिए जा रहे हैं, सक्सेस के बारे में कहा जा रहा है। इन दिनों में हो सकता है शंख का भी नजर आना, या शंखनाद सुनाई देना। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि हमारी एक परिस्थिति को पूरी तरीके से बदलना, जिसकी कल्पना हम नहीं कर रहे होते हैं या जिसकी संभावनाएं नहीं लग रही होती, उनमें इतना बड़ा चेंज आ जाना। तो डेफिनेटली आपको किसी मामले में पूर्णतया बदलना, है ना, आपको चेंज कर देना, आपके व्यवहार को चेंज कर देना, आपके नजरिए को चेंज कर देना। बहुत सारे चेंजेस चेंजेस ही चेंजेस नजर आ रहे हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात, इन चेंजेस के साथ साथ आपकी लाइफ में सक्सेस और ब्रेक थ्रू का मिलना, और साथ में अबंडेंस का मिलना। और किसी की एंट्री भी आपकी लाइफ में होना, जहाँ सच्चा सपोर्ट कह सकते हैं गाइस कि आपको मिले। भाग्य अच्छा लेकर आए हो गाइस, किस्मत का साथ अब आपको देखने को मिलेगा। देखना आपको, ये देखो, मिरेकल एंड ब्लेसिंग, ये बिल्कुल ही गिफ्ट के रूप में है गाइस। सब कुछ अचानक होगा आपकी लाइफ में।
आपके सोचने पर कि आज मेरी लाइफ में हो जाए या बार बार प्रार्थना करें तब हो जाए, तो ऐसा नहीं है। फेथ रखो। ये देखो कितनी सारी बटरफ्लाइज। टॉपिक क्या है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बता रहे हैं। इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहे हैं गाइस, धीरे 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 करके खूब। और बटरफ्लाइज पहले एक ही कलर की नज़र आती थी, अब अलग अलग कलर की नज़र आती है। कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो मैनिफेस्ट भी हो रहा है ना। जैसे मुझे अभी कमेंट आया कि मैम आपने कहा कि कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैनिफेस्ट करने से वो फल जाती है और फलीभूत हो जाती है। और दूसरा आप कहते हो कि किसी चीज़ों को बार बार नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना, तो वो प्राप्त नहीं होती, और जैसे हम सोचना बंद करते हैं वो हमें मिल जाती है। देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मैंने हमेशा कहा है कि जिस चीज़ के हम पीछे पीछे भागते हैं या बार बार प्रे करते हैं ना, तो वो मिलने में देरी लगाती, वो डीले में जाती है। मैंने जो ये बात कही ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को समझो। मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि एक ही बार में इतने सकारात्मक रहकर मैनिफेस्ट करना कि वो आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फल जाए। एक ही बार में, दिन में एक बार मैनिफेस्ट करना, और एक बार ही मैनिफेस्ट किया हुआ हमारा फलीभूत हो जाए। लेकिन हम दिन रात अगर एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहें कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, ये मेरा काम बन जाए, या ये मैं मैनिफेस्ट करूँ, तो आप उसको बार बार मैनिफेस्ट करो, तो उसके फलीभूत होने में समय लगेगा गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के पीछे बार बार भागते हैं, जितना भागते हैं ना वो उतना आगे चली जाती है, और जैसे हम किसी बात को बारे में सोचना बंद कर देते ना, वो हमें मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है ना, ये क्यों होता हमारी लाइफ में। मैंने ये चीज़ कही थी, और इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस बात को समझो, इस फ़र्क को समझो आप, है ना जी। तो किसी भी कोई भी आपका काम हो, कोई विश हो ना, उसको बार बार उस पर अटके हुए नहीं रहना है। उसको एक बार मैनिफेस्ट किया और फिर उतना काम हो गया। मतलब क्या है, हमें ज़्यादा कोशिशें करनी नहीं होती इन काम में। स्पिरिचुअलिटी में यही होता है गाइस, है ना, कि हम अपने भाव के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करें, है ना जी। यहाँ पर स्ट्रेस का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ पर स्ट्रेस को फ्री करना होता है, जो ये कार्ड कहता है कि स्ट्रेस को फ्री करो, मेडिटेशन करो, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, और फिर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो एक ही बार में फल जाए। कहाँ बार बार सोचने की, बार बार मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता है ना जी। न्यू बिगिनिंग, ये देखो फिर से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का होना। फिर से जो आपको लग रहा था ना सब एंड हो गया, अब क्या नई शुरुआत होगी। देखो मिरेकल एंड ब्लेसिंग के साथ में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। आपकी लाइफ में फिर से सब कुछ अच्छा होगा गाइस। सब कुछ कहता है ना व्यवस्थित हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में यही है कि न्याय के साथ में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत को करना। आपकी लाइफ जो बेरंग हो रखी है उसको फिर से अच्छा कलरफुल करना, है ना, उसमें खुशी का भरना, है ना, फेथ का भरना। एक ट्रस्ट वाला फैक्टर जो उठ गया लोगों के लिए, वो फिर से जागृत होना। और इवन सबसे बड़ी बात कि आप में वो समझ का आना कि ये सब चीज़ें क्यों चली है मेरी लाइफ में, अब फिर से ना दोहराए, इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना, वो वाली बात। मनी, मनी का आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो रहा है गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मनी लेकर आएगा। फाइंड अ वे टू अबंडेंस। आपको वो रास्ता मिल जाएगा कि आपको किस आधार पर अबंडेंस मिल सकती है, या कौन सा काम करने पर, या किस तरीके से काम करने से आपको लाइफ में अबंडेंस मिलेगी। ये कह सकते हैं गाइस कि आप में वो बुद्धि आएगी कि आप अपने आपने जो भी काम स्टार्ट किया उससे जो अमाउंट आएगा ना, उस अमाउंट से मनी कैसे बढ़ाओ, है ना, ये समझ विकसित होना आप में। मतलब ऊंचाइयों पर पहुंचोगे गाइस, देखना ऊंचाइयों पर पहुंचोगे आप। फेथ रखो। देखो फेथ के बारे में कहा जा रहा है कि बिल्कुल फेथ रखोगे ना, लाइफ में सब कुछ आसान हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। दुनिया का बदलना आपका, चेंज हो जाना, सब कुछ अच्छा हो जाना।
बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस, आज रीडिंग में ना बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आ रही है, स्पेशली ब्लू बटरफ्लाई जो है ना, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ये देखो ओरिजिनलिटी में आ जाना, अपने खुद को पहचानना, है ना, खुद को समझना। बैटल ऑफ द ब्लूज, आपकी लाइफ में जो भी ये युद्ध चल रहा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले टावर मूवमेंट चल रहा था ना, उसमें आपकी लाइफ में डिवाइन ने आपके लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया गाइस, आपको सुरक्षित करने के लिए। ये देखो यहाँ पर डिवाइन ने साथ में, मतलब अपने हाथ में बच्चे को लिए हुए कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी परिस्थितियों में भी मालिक ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, बहुत संभाला है, आपको प्रोटेक्शन भी आपको दी है ना, कि ऐसी परिस्थिति में मालिक ने हमेशा आपका साथ दिया है और आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी बना रहे जिससे आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। ग्रोथ आपको खूब मिलेगी गाइस, देखो यहाँ पर खूब सारी वृक्ष की एनर्जी है कि खूब ग्रोथ खूब मिलेगी आपको समय के साथ साथ। और जो भी युद्ध चल रहा है ना, उसमें मालिक आपको विक्ट्री दिलाएंगे। और आर्कएंजल गैब्रियल क्या कहते हैं कि आपको आपकी खुशी, नसीब की खुशी जो है ना वो दिलाना, उस खुशी में चाहे कैसी भी बाधक बनने वाली परिस्थितियां क्यों ना निर्माण हो जाए, लेकिन फिर भी उनको पार करके आपके हक की, नसीब की खुशी आपको देना। आर्कएंजल गैब्रियल का प्यार आप पर बहुत आता है गाइस, आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग आपको बहुत मिलती है, सपोर्ट बहुत मिलता है। ये देखो पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने फ्यूचर के बारे में जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो गाइस, जितनी अच्छी विश, बड़ी विश रख सकते हो उतनी अच्छी बड़ी विश रखो। डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी और बड़ी लेवल पर ही होगी। आप जो भी चाहते हो अपने फ्यूचर में वो सब आप अचीव कर पाओगे। देखो आर्कएंजल गैब्रियल, साथ में ये वाला कार्ड आना मतलब क्या है कि आर्कएंजल गैब्रियल जो है हमें हमारे नसीब की खुशी दिलाने में हमारी मदद करते हैं, उसमें सुरक्षा रखते हैं उस खुशी को, ताकि वो हमें मिल पाए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि और ऊंची लेवल पर जितना अच्छा सोच सकते हो अपने बारे में, ठीक है, उतना अच्छा सोचना। आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बस फेथ रखना, अपना विश्वास जो है ये टूटने मत देना। आपका विश्वास बिल्कुल जीतेगा और मालिक की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन जल्द से जल्द हो जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, परेशानियों का अंत हो जाए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, जस्टिस हो। आप हमें जो भी साइन दे रहे हो उन साइन को हम समझे, हम अपने जोन से बाहर आकर एक्शन लें और अपनी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस ब्रेक थ्रू पाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।